मुझे उनके नाम बताओ। नाम बताओ, मुझे उनके नाम बताओ। नाम बताओ। तुम मुंह खोलोगे, बस थोड़े समय की बात है। वोम्ब्रांड, तुम सोचो, अब तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है। मेरा जीवन मेरा अपना नहीं है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं तो मसीह का हूं। तुम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। तुम मरोगे, मरोगे। मारो इसे। मेरा नाम है रिचर्ड वोम्ब्रांड। मेरी परवरिश एक अधर्मी परिवार में हुई। मेरा बचपन बहुत कड़वाहट भरा था। जब मैं 14 वर्ष का था, मैं आज के कम्युनिस्टों के समान एक नास्तिक था। पर मुझ पर अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर हेतु चुना गया, जिसका कारण मैं समझ नहीं पाया। इन कारणों का संबंध मेरे चरित्र से नहीं है, क्योंकि मेरा चरित्र बहुत बिगड़ा हुआ था। पर मेरे परिवर्तन के पहले दिन से मेरी इच्छा रही कि रूसी लोगों को साक्षी दूं। रूसी लोगों को बचपन से ही नास्तिक बनाया जाता है। मैंने प्रभु से वादा किया कि मैं अपना जीवन इन लोगों को अर्पित कर दूंगा, ताकि उनका व्यक्तित्व उनको लौटाकर मसीह में विश्वास जगा दूं। अगस्त 23, 1944 को 10 लाख रूसी सिपाहियों ने मेरे देश पर आक्रमण किया। कम्युनिस्टों ने अधिकार जमाया और अत्याचार चालू हो गए। नास्तिकता हमारे राष्ट्र का धर्म बन गया। खुलेआम मसीह का प्रचार करना अर्थात गिरफ्तारी और यातना को दावत देना हो गया। चारों ओर भेदी थे। चर्च के अगुओं के पास 2 ही रास्ते थे, या तो सोवियत की सेवा करना या फिर जेल जाना तय था। कम्युनिस्टों ने बड़ी चतुराई से चर्च को भरमाया और चर्च के अगुए आसानी से फंस गए। उन्होंने सारे सेवकों, पासबानों और रब्बियों के लिए पंथों का सम्मेलन बुलवाया। जोसेफ स्टालिन, जिसका माननीय संरक्षक नियुक्त हुआ था। जैसे जैसे रोमेनिया अपनी अनिवार्य उन्नति की ओर बढ़ रहा है, हम इसमें इतिहास के महान भविष्यद्वक्ताओं के अनेक नाम जोड़ सकते हैं। डार्विन, नीत्शे, हेगेल और बेशक मार्क्स। पूरे राष्ट्र में इस सम्मेलन का प्रसारण हुआ। इसके पीछे विचार था कि चर्च पूरी तरह कम्युनिस्टों की योजनाओं का सहयोग करे। मेरी पत्नी सबीना और मैंने देखा जब एक एक करके धर्म गुरुओं ने मंच पर से कम्युनिस्टों को चर्च की ओर से राजभक्ति का आश्वासन दिया। यहाँ वैसा ही हो रहा है जैसे रूस में हुआ था। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी नई रूमानी सरकार धर्म के पक्ष में है, किसी भी धर्म के। वे पाद्रियों के वेतन भी बढ़ाने के पक्ष में है। लेनिन ने चर्च की रक्षा की जब वो सत्ता में नहीं आया था, और उसके बाद हजारों हजार मसीही उसके अत्याचार का शिकार बन गए। ये तो पागलपन है। वे मसीह के मुंह पर थूक रहे हैं। क्या तुम इस लज्जा को धो नहीं सकते? Partidului Comunist sunt binevenite. Este exact ceea ce Dumnezeul nostru consideră că trebuie făcut în aceste zile ale noastre.
तुम जानती हो मैंने इस समय कुछ भी कहा तो तुम बिना पति की रह जाओगे। Calea pe care ne indică și pe care a mers marele partid bolșevic मुझे एक कायर पति की जरूरत नहीं है। conducător Iosif Vissarionovich Stalin este calea pe care și noi cu toții trebuie să o străbatem. Este calea colectivizării, calea electrificării, calea industrializării. क्षमा करे, मुझे कुछ बोलना है। दूसरों के समान पर्ची बताओ और अपनी बारी का इंतजार करो। हाँ, तो मैं नीचे आ जाता हूँ। क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, रिचर्ड वुम्ब्रांड, लूथरन पासबान, काफी सम्मान वाला है। वुम्ब्रांड कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा ये? नहीं। दरअसल ऐसे कद वाले व्यक्ति का समर्थन काफी उपयोगी होगा। इसके बाद हम पासबान रिचर्ड वुम्ब्रांड लूथरन को सुनेंगे, जो स्वीडिश चर्च मिशन तथा वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज हम यहां मिल रहे हैं परमेश्वर के उस महान याजकों के समान, मसीह के नाम की महिमा करने, किसी पार्टी की नहीं। कम्युनिज्म ने हमारे भाइयों को शहीद किया है तो मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? हमारा कर्तव्य संसार की सत्ताओं का समर्थन करना नहीं है, पर हमारा कर्तव्य है सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा करना, उद्धारकर्ता मसीह की महिमा करना, जो हमारे लिए मरे हैं क्रूस पर। बहुत हो चुका वुम्ब्रांड, तुमसे बोलने का अधिकार छीन लिया जाता है। सताने वालों ने उसका मजाक उड़ाया था। वुम्ब्रांड, एक और चमत्कार दिखा। वुम्ब्रांड, तुम बहुत लोगों को बचाया, पर अपने आप को नहीं बचा सका। अब चुप हो जाओ और एक चमत्कार। माइक्रोफोन बंद कर दो। उसने उन पर दृष्टि की। मैंने कहा बंद करो। बहुत हो गया। यीशु ने बड़े प्रेम से देखा। आप लोग चुप हो जाइए। प्रेम से। बहुत हो गया। शांत हो जाइए। चमत्कार था। ऐसा उद्धार करता है ये हमारा यीशु। बंद कर दो। हमारे चर्चों को इस नई वास्तविकता से निपटना था। रूसी यहां आ गए थे और वे जाने वाले नहीं थे। जितने भी रजिस्टर्ड चर्च थे वे सुरक्षित नहीं थे, पर हम फिर भी अपने रोमानी लोगों को और आए हुए रूसी सिपाहियों के बीच मसीह के प्रेम का प्रचार करना चाहते थे। मेरा बेटा मिहाई और उसके दोस्त इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कुछ रूसी भाषा के शब्द सीख लिए थे। हमें भी दीजिए, एक च्युइंगम दीजिए ना। भागो भागो भिखारियों, यहाँ से। सड़क छाप कहीं के, निकलो यहाँ से। प्लीज एक दे दीजिए, बस एक प्लीज। शुक्रिया शुक्रिया। चलो हाँ चलो। प्रभु आशीष दे आपको। Puterea lui Dumnezeu, despre înțelepciunea lui Dumnezeu. मुंह में च्युइंगम है। रूसी अफसरों ने आज भी दिया तुम्हें, तो तुमने उन्हें आशीष दी है। फूल भी दिया। हमारे पिता
इन बच्चों के प्रेम द्वारा उन सिपाहियों को बहुत आशीष दे। आमीन। आमीन। जैसे जैसे समय बीता, कम्युनिस्टों की पकड़ और मजबूत हुई। बाइबल पर प्रतिबंध लगे, चर्च पर नजर रहती, सबकी जासूसी होती। कम्युनिस्ट जानते थे कि परमेश्वर पर विश्वास ही अकेला कार्यशील प्रतिरोध रह गया था। कैसे हो आप? अच्छा लगा आपसे मिलकर। देखिए, ये तोहफा आपके लिए है। मसीह की देह का अंग होकर हम कम्युनिस्टों को मसीह की ज्योति में लाने के लिए वचनबद्ध थे। ये तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहना जरूरी है। बेशक बेशक, किसी को पता नहीं चले। सही बात है। पता नहीं चलेगा। बहुत ही चतुर। बहुत अच्छा तरीका है। बहुत चतुर। देखो, बाहर मार्क्स है और अंदर यीशु है। पहचान नहीं पाएगा देखो कि ये बाइबल है। तुम्हें तो राजनीति में होना चाहिए था। बहुत ही बढ़िया काम किया है। ऐसे किसी को संदेह नहीं होगा। परमेश्वर हमारी उठाई हुई पीड़ा के अनुसार नहीं, बल्कि कितना प्रेम किया उसके अनुसार न्याय करेगा। हमने रूसियों से इतना प्रेम किया कि उन्हें सुसमाचार देने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। ये सब परमेश्वर की प्रचार होगा। मैं रूसी भाषा बोलता था और रूसियों को प्रचार देना मानो धरती पर स्वर्ग समान था। रूसियों को घड़ियां बहुत पसंद थी। वे उन्हें सबसे छीन लेते थे। ये उनके पास कभी पहले नहीं थी और अब उन सब के लिए बची भी नहीं थी। रोमानियों को सोवियत सेना की छावनी में जाकर घड़ियां खरीदनी पड़ती थी। बेचारे अपनी ही घड़ी वापस खरीद रहे थे, पर हमने इसे सुसमाचार प्रचार का अवसर बना दिया। मैं बता रहा हूँ, वो मेरी ही घड़ी है। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी, कौन अंतर समझ सकता है? तुम्हारे लिए 50 में सौदा पक्का। सिर्फ तुम्हारे लिए बढ़िया दाम में दे रहा हूँ। ले लो, 50 दो और ले जाओ घड़ी। क्या कहते हो? 50 ये लूट है। ये लो, दो मुझे। ये लूट है, सरासर लूट है। आज तुम्हारे पास क्या है? कुछ अच्छा हो तो दिखाओ। सबसे बढ़िया माल है, क्या कहते हो? नहीं, ये नहीं चलेगा। और है, मतलब कुछ और हो तो दिखाओ। नहीं नहीं, मुझे वो नहीं दिख रहा है जो मुझे चाहिए। इसके अलावा कुछ होगा? मेरा एक सवाल है आपसे। आप में से किसी का नाम पीटर है क्या, या पॉल? हाँ हाँ। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पारंपरिक चर्च में एक खास दिवस होता है जब सेंट पीटर और सेंट पॉल के नाम से एक उत्सव मनाया जाता है? क्या तुम्हें पता है सेंट पीटर या सेंट पॉल कौन थे? हाँ? तो तुम यहाँ घड़ी खरीदने नहीं आए, नहीं ना? चलो कोई बात नहीं। जब सैनिक ये जान लेते थे कि हम वहां परमेश्वर और बाइबल की बात करने आए हैं, तब वे दरवाजा बंद करके एक जगह जमा हो जाते थे। ये बड़ी खतरनाक बात थी।
पर वे जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे। ऐसा है कि पीटर एक मेहनती काम करने वाला इंसान था, एक मछुआ। जब तक उसकी मुलाकात यीशु से नहीं हुई थी। पीटर और पॉल ने अपना सारा जीवन लोगों में यह प्रचार करके काट दिया कि परमेश्वर का पुत्र उनके पापों की क्षमा देने और उनके लिए अनंत जीवन का मार्ग तैयार करने को आया था। और इसी बात का प्रचार करने में बहुत सारे यीशु में आए और हम हजारों सुसमाचार पत्र बांट सके। Провели всю жизнь, рассказывая другим, что... Вкладают святого Петра и Павла, рассказ... बेशक मसीह के लिए किसी को जीतने की खुशी के साथ ये भी एहसास होता है कि हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो 50 में मुझे मंजूर है। सब कुछ कैसा रहा? अफसोस, हमारे कई भाइयों और बहनों को पकड़कर पीटा गया, पर उन्होंने हमें पकड़वाया नहीं। हम एकदम नए प्रकार के विश्वासी से मिल रहे थे, जो गुप्त चर्च का विश्वासी था। N-am să uit iubirea ta nemăsurată, dragostea și grija ta cea minunată. उन्होंने यीशु का कार्य वैसा किया जैसा प्रेरितों के समय किया गया था। हम अपने अपने घरों में मिलते थे और हमेशा भेदियों की नजरों से सचेत रहते थे जो हर तरफ थी। रूसियों के बीच हमारी सेवा फल ला रही थी। पीटर नाम का एक जवान सैनिक था। वो रूसी सेना के साथ आया हुआ था। पीटर के लिए यीशु पर विश्वास धरना ही काफी नहीं था, उसे बपतिस्मा चाहिए था। Петр Радманович Ковалев, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. बपतिस्मा लेना देना जोखिम भरा था। हमारे बीच कितने ही भेद देने वाले थे, केवल भरोसे वालों को ही बुलाया जाता था। पर पीटर ने जिद की और हमने उसे पूरा भी किया। हमारा गुप्त चर्च छोटा सा था, पर उसकी गिनती बढ़ रही थी और हमारा साहस भी। बपतिस्मे के बाद
पीटर अपनी जान पर खेलकर अन्य रूसियों तक बाइबल पहुंचाता था। वो कई नए विश्वासियों के लिए एक मिसाल था। संभल कर रहना। तुम अच्छी तरह से जानते हो अगर पकड़े गए तो क्या होगा। तुम्हारे साथ रोमानी विश्वासियों से भी बुरा व्यवहार किया जाएगा और तुम्हें पता है कि वो बिल्कुल संभव है। अगर मेरा जीवन मेरा अपना होता तो मैं ये काम छोड़ देता, पर हम सब तो मसीह के हैं, क्यों? सच है ना? आप खुद एक उदाहरण हो। पीटर के बारे में बस इतना ही सुनने को मिला था कि उसे पकड़कर जेल भेज दिया गया था। अब वो स्वर्ग में है या धरती पर ये अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन पीटर ने साहस भरी सेवा की और हमने एक नया पाठ सीखा। हर जो आत्मा मसीह के लिए जीती जाए उसे भी आत्मा जीतने वाला होना है, चाहे जो भी कीमत हो। बड़े सुंदर लग रहे हो। पता है क्या, मैं सोचता हूं तुम शादी की रस्म पूरी करो और मैं सारा दिन सड़कों पर खेलता रहूं। हाँ? नहीं 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 नहीं, ठीक है। ठीक है, जाओ। मैं तुम्हें 1 घंटे के बाद चर्च में मिलूंगा। मैं ही जीतूंगा। अगर मैं अभी जाता हूं तो तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। हमें ज्यादा इंतजार मत करवाना। क्या मैंने कभी देरी की है स्वीटहार्ट? नहीं तो, पर हम सब पहले पहुंच जाते हैं बस। हाँ, ये सच है। चलो। सबीना को चिंता थी मैं देर से शादी में ना पहुंचूं, और इसके पीछे बात ये थी कि मेरा ध्यान अक्सर भटक जाता था, विशेष रूप से हमारे मासूम लोगों के द्वारा। Ehi, te la mini, come ti chiama? Come lo chiama? उस दिन सबीना का चिंता करना सही था। मुझे सच में देर होने वाली थी।
मुझे पता था मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार का अपहरण आम हो चुका था। मेरी बात सुनेंगे? चुप रहो। बस एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। पूछने दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आज कौन सा दिन है? क्या तारीख? आज तारीख कौन सी है? अभी तक इसकी पिटाई भी नहीं हुई और ये पागल हो गया। मैंने बाइबल में 366 पदों को पाया जो कहते हैं कि डरो नहीं। हर एक पद प्रत्येक दिन के लिए, एक तो लीप वर्ष के लिए भी है। क्या तुम जानते भी हो हम कौन हैं? हाँ। और हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ। और सिर्फ तारीख जानना चाहते हो? आज 29 फरवरी है। वो लीप वर्ष था, फरवरी 29, 1948। मुझे उस दिन के लिए वचन याद आया, भजन 56 पद 3, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। सम्मेलन में तो तुमने बहुत ही अच्छा भाषण दिया था। तुम्हारे तो बहुत सारे मित्र होंगे। ऐसे मित्र जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम एक सौदा करते हैं। तुम मुझे अपने उन सारे मित्रों के नाम बता दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे किसी को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें गोली मार सकता हूं। सुनिए कर्नल, आप मुझे गोली से मार सकते हैं, यह मैं जानता हूं। तो बताओ। और अगर ऐसा किया तो मैं उसके पास चला जाऊंगा जिसे मैं प्यार करता हूं। एक परमेश्वर है और एक अनंत जीवन। हम नाजियों की तरह कातिल नहीं हैं। हम तुम्हें जीवित रखकर पीड़ा देना चाहते हैं। आओ मैं तुम्हारा परिचय कॉमरेड ब्रिंजारू से करवा दूं। कॉमरेड ब्रिंजारू, क्या तुमने कभी कारसर देखा है? ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हमें लकड़ी के डिब्बों में खड़ा किया गया जो हमारे आकार से थोड़े ही बड़े थे। नुकीले लोहे की कीले चारों तरफ से लगी थी। हम घंटों तक और कभी तो कई दिनों तक उसमें बंद रहते थे। मैं अपनी उस भयंकर पीड़ा के बारे में बोलना नहीं चाहूंगा। मैं जब भी बताता हूं रातों को सो नहीं पाता। मुझसे बात करो तुम, अपने परमेश्वर से नहीं। आओ मैं तुम्हें कुछ छोटे खिलौने दिखाता हूं, ये तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे एक पासबान याद है जिसका नाम फ्लोरेस्कू था।
कम्युनिस्ट उसके सदस्यों के नाम जानना चाहते थे, पर उसने अपने भाइयों और बहनों के साथ गद्दारी नहीं की। Lăsați-mă în pace! Ce caut eu aici? Lăsați-mă în pace! Ce? Alexandru! Ce cauți aici? Ce cauți aici? De ce l-ați adus? Sunteți de bun, de ce l-ați adus, Alexandru? Lăsați băiatul în pace! M-au luat cu forță! Lăsați băiatul în pace! E doar un copil! Nu pot să cred! Alexandru! Lăsați-l în pace! E un copil! Ia legați-vă! Nu! Ia-o pe mine! Sunteți nici de bun! Ia-o pe mine! Lasă-i copilul! Alexandru! Alexandru! और चाहिए मत मारो न मारो छोड़ दो बस मत मारो छोड़ दो मैं बताता मैं सबके नाम बता देता हूँ तुम लोगों को सब बताता। पिताजी नहीं, मैं जानता हूँ आप गद्दार नहीं हो। जितना हो सके आप यीशु के बारे में कहिए, बस यीशु के बारे में कहिए। जब भी आप बोले बस यीशु के बारे में बताइए। और चाहिए? दीवारें उस लड़के के रक्त से लाल हो गई थी, पर वो होंठों पर यीशु का नाम लेकर मर गया। हमारा प्रिय भाई फ्लोरेस्को अपने बेटे की मृत्यु के बाद पहले जैसा नहीं रहा, और होगा भी कैसे। वर्षों तक मुझे काल कोठरी में बंद रखा गया। मेरे साथ ही मेरे विचार ही थे, पर साथ में परमेश्वर भी था। मुझे याद है शहीद सवोनारोला का ये लेख। दो प्रकार के विश्वासी होते हैं, वे जो ईमानदारी से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और दूसरे जो ईमानदारी से समझते हैं कि वे विश्वास करते हैं। क्या मेरा विश्वास परमेश्वर पर था? अब मेरी परीक्षा की घड़ी थी।
रात को जब 10 बजे सोने के लिए घंटी बजती थी, मैं अपने रात का कार्य शुरू करता था, प्रार्थना से आरंभ करके। प्रार्थना करने पर प्रतिबंध लागू थे। फिर से प्रार्थना? सबीना भी गिरफ्तार हो गई। गुप्त पुलिस आधी रात को आई, इल्जाम लगाएं कि उसने घर में हथियार छिपा रखे हैं। दरवाजा खोलो। सबीना वुमब्रांड, हमें पता चला है कि तुमने हथियार छिपाए हैं। यहाँ कोई हथियार नहीं है। इस घर में बस यही एक हथियार है। मुझे प्रार्थना कर लेने दो, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। हमारे प्रिय पिता, तूने कहा कि हम सताए जाएंगे पर त्यागे ना जाएंगे, तो कृपा करके हमें इस समय त्याग ना दे। हमारी वेदना में तेरी महिमा हो सर्वशक्तिमान, और तेरे प्रेम का प्रकाश झलके। आमीन। निहाय, मुझे देखो, तुम्हें साहसी बनना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। सबीना! सबीना! सबीना को अन्य हजारों राजनीति में पकड़े गए कैदियों के साथ एक नाला खोदने के काम में जुटाया गया, जो काला समुद्र और नदी डान्यूब को जोड़ने वाली थी। ये नाला कम्युनिस्टों की सबसे बड़ी उपलब्धि का प्रमाण माना जा रहा था। कुछ कम्युनिस्ट इंजीनियरों ने अपनी पार्टी के लीडरों को चेताया था कि जिस प्रकार ये नाला बनाया जा रहा था वो किसी काम का नहीं होगा। उन सभी इंजीनियर्स को गोली मार दी गई। हर एक स्त्री के लिए दिन का कोटा था 8 क्यूबिक गज मिट्टी हटाने का, किसी भी हालत में। प्रतिदिन सबीना एक वचन दोहराया करती और ये पूरे कैंप में दोहराया जाता। यहोवा को धन्यवाद कहो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा को धन्यवाद। बहुत बातें हो गई। क्या रात कारसर में बितानी है? आज शनिवार है। ध्यान से काम करो। इसलिए वे फिर से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट यहाँ इसे साफ करो। प्रार्थना एकमात्र मेरा बचाव था। पिटाई मुझे परमेश्वर से बात करने को रोक नहीं पाती थी। मेरी पत्नी और मेरा बेटा सदा मेरी प्रार्थनाओं में होते। इस प्रकार मैं उन्हें दिल से लगाए रखता था।
अब तुम्हें स्नान की जरूरत है। इसे नाले में फेंक दो। तो अब कहाँ है तुम्हारे परमेश्वर? उसने तुम्हें बचाया नहीं? उसने निश्चित मुझे बचाया है तुम्हारे द्वारा। मैं आज भी जीवित हूँ। उस दिन नदी डान्यूब में पत्थरों पर गिरने से सबीना की 2 पसलियां टूट गई थी। महिलाओं को बड़ी उत्पीड़ा भोगनी पड़ती, जिससे बहुत सारी लेबर कैंप में ही मर जाती। Fericiți cei săraci cu Duhul. जब भी वे मुझे एक कोठरी से दूसरी कोठरी में ले जाते, मुझे कोई ना कोई विश्वासी मिल जाता। वैसे भी जेल में उपदेश देने पर कड़ा प्रतिबंध था। ऐसी कोई बात न थी अगर पकड़े गए। बात ये थी, ऐसा होने पर किस बुरी हद तक पिटाई हो सकती है। Iar predici! Hai, mișcă! Ce faceți, mă? Ia schimbați foarte! Ce faci, bă, băiatule? Predici! Uite că te împiedici! मैंने कई बार देखा था जब किसी भाई को हमारी कोठरी में घसीटकर पिटाई के लिए ले जाया गया, जब उसने प्रचार किया। उसे लातें पड़ती, काटा जाता, लकड़ी से मारते और अन्य कष्ट दिया जाता। तो कहाँ था मैं? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमने उपदेश देना नहीं छोड़ा। हमने पहरेदारों से सौदा किया था। हम उपदेश देंगे, वे हमें पीटेंगे, सब लोग खुश रहेंगे। मेरे पैरों को अनेक बार इतनी क्रूरता से चोटें दी गई थी कि मैं जीवन भर ठीक से चल न पाऊं। क्या तुम्हारे हृदय में दया नहीं है? अंडे को बिना तोड़े ऑमलेट नहीं बनता, समझे? लेनिन कहते हैं, जब अंडा तोड़ा जाता है उसे कुछ महसूस नहीं होता, पर हम तो इंसान हैं और हर बार पीटे जाने पर दर्द होता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई परमेश्वर नहीं है, बुराई के लिए कोई दंडवंड नहीं है। मैं तेरे परमेश्वर का आभारी हूं, जिस पर मुझे विश्वास नहीं है कि अब मैं जीते जी अपने मन की सारी दुष्टता व्यक्त कर सकता हूं।
मुझे दुख होगा यदि मगरमच्छ किसी मनुष्य को जब खा जाता है, पर उसकी निंदा नहीं कर सकता। मैंने सीखा है कि ये बात मेरे कष्टदाताओं पर लागू थी। कम्युनिज्म ने उनसे हर प्रकार की मानवता को छीन लिया था और वे असहनीय निर्दयता की गहराइयों में उतर चुके थे। उनके हर कार्य पर अंधकार का राज्य था। केवल परमेश्वर का प्रेम उनकी पुनर्स्थापना कर सकता था। फिर से प्रार्थना, फिर से प्रार्थना। मूर्ख कहीं के, तेरी पत्नी जेल में है, तेरा बेटा अनाथालय में है, तेरा जीवन बर्बाद है, फिर भी अपने काल्पनिक परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यहां कोई परमेश्वर तेरी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। तेरे पास प्रार्थना करने के लिए बचा ही क्या है मूर्ख? तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था। जेल में मुझे टीबी का घोर रोग लग गया था। ऐसा रोग होना यानी मृत्यु दंड की घोषणा। मुझे वहां से कार्पेथियन पहाड़ों में ले जाया गया था। अगर कोई अस्वस्थ कैदी गंभीर हो जाता तो उसे कमरा नंबर 4 में ही डाल दिया जाता। अब तक कोई भी कमरा नंबर 4 से जीवित नहीं निकला था। क्या बात है? जब यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे क्या घटी होगी? अगर वो मुझे इस बिस्तर पर लेटा देता है तो वाद करने वाला मैं कौन? जिन लोगों ने जेल में ही प्रचार किया था उनमें से कुछ पासबान थे और बाकी आम लोग जो पवित्र आत्मा से प्रेरित हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति था मातकेविच। वो बहुत ही बीमार था। किसी तरह उसके परिवार वालों को यह पता चल गया और उन्होंने उसके प्राण बचाने के लिए दवाइयां भेजी। अच्छी खबर है मातकेविच, तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है दवाइयों का। आओ। तुम नहीं, सिर्फ ये। मुझे कैदियों को दवा देने की अनुमति नहीं दी गई है। तुम मेरी सहायता करो, मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम जी पाओगे। उस अफसर को वही सब चाहिए था जिसकी उन्हें जरूरत थी, नाम। मुझे गद्दार नहीं बनना है। बहुत बढ़िया, शाबाश।
मुझे बहादुर सिपाही बहुत पसंद है। उसने मात्केविची से कहा, दूसरे तो मुंह खोल रहे हैं और उनके कारण उसकी कई बार पिटाई भी हुई। मसीह ने हमें शत्रुओं से प्रेम करना सिखाया। मैं बुराई के बदले बुराई नहीं कर सकता। मात्केविची मेरे सामने ही मर गया। मैंने उसे परमेश्वर की महिमा करके अनंत काल में प्रवेश करते हुए देखा। मैंने उस कमरे में अनेक जनों को दम तोड़ते हुए देखा। और यह है एक अनूठा सत्य, एक भी इंसान नास्तिक नहीं मरा और उनमें से एक भी परमेश्वर और मनुष्य से सुलह किए बिना नहीं मरा। कमरा नंबर 4 में कई नास्तिक थे, पर मैंने उनके अविश्वास को टूटते हुए देखा, हर बार मृत्यु का सामना करते समय। उसी प्रकार जैसे अनेक लोग अपने आप को धर्मी मानते हैं पर होते नहीं, वैसे ही अपने आप को नास्तिक समझने वाले भी होते नहीं हैं। आजाद होने के बाद सबीना नहीं जानती थी कि मैं जीवित भी हूं या मर चुका हूं, जब तक एक मित्र ने मुझे कमरा नंबर 4 में नहीं पाया। डॉक्टर लूगी गुप्त थे और आड़ में वो विश्वासी बन गए थे और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ना चाहते थे, पर हमने उनसे उसी में रहने को विनती की और इस प्रकार वे मसीह की सेवा भी करने लगे। उनका ये बलिदान हम सभी के बलिदान से महान था कि उनका परिवार और मित्र ये समझने लगे कि उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया और पार्टी में लौट गए। वुमब्रांड, क्या ये तुम ही हो? मैंने सुना तुम मर चुके हो। शायद कल तक। सबीना को जरूर शांति मिलेगी, शायद एक और दिन के लिए। क्या मेरा एक संदेश उस तक ले जाओगे? हाँ बिल्कुल। उससे कहना मैं जीवित हूं। कहना मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। उससे कहना परमेश्वर यहीं है। उससे कहना पोलेंटा में पके मटन चाप यहां भेज दे। यहाँ का खाना बकवास है। तुम्हारी हालत खराब हो रही है रिचर्ड। मेरी आत्मा गाती है पर मेरा शरीर उतना नहीं। टीबी कोई मजाक नहीं है, तुम्हें दवा की जरूरत है। मैं कोशिश करके लेके आता हूँ। फिर तो हम सब के लिए थोड़ी ले आना। बिना दवा के तुम मर जाओगे रिचर्ड। कई महीने पहले मुझे बताया गया था मेरे पास 2 सप्ताह बचे। मैं तो दिनों की गिनती भूल गया। कोई समस्या है डॉक्टर? हाँ है। इसका सर जल रहा है, इसे दवा की जरूरत है, नहीं तो ये मर जाएगा। सभी मर जाते हैं,
ये कमरा नंबर 4 है। कम्युनिस्ट विचारधारा है, धरती पर शैतान के धर्म के अलावा और कोई नहीं चाहिए। मैं बता दूं जो इनकी जेलों में बंद रह चुका हूं। इन्होंने हमारे बीच से हजारों हजार प्राण ले लिए थे, पर ये उन्हें तोड़ने में सफल न हो सके, क्योंकि जो अपनी आत्मा को खोना नहीं चाहते थे, अपना पूरा अस्तित्व मसीह में रखे हुए थे, जो बड़ी भयंकर पीड़ा सहते रहे और अंत में कम्युनिस्टों के हाथों मारे गए। इनको महिमा का मुकुट मिला है। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे महान संतों और धर्म के नायकों के साथ उसी कोठरी में रहा हूं, जिन्होंने पहली सदी के विश्वासियों जैसा काम किया। उन्होंने अपना सारा राशन सबसे निर्बल कैदी को दे दिया। अपने थोड़े में से उन्होंने प्रभु भोज लिया और विश्वास के साथ अपने सताने वालों के आगे साक्षी दी। वे खुशी खुशी मसीह के लिए मरे। हमारी जंजीरें भी संगीत का साधन बनी और हमने मिलकर प्रभु की उपासना की। जो अलौकिक था वो लौकिक बन गया। मैंने इतनी सुंदर चीजें देखी है। मैंने कुल मिलाकर 14 वर्ष जेल में काटे, जिनमें से कई वर्ष मैंने तारे, पक्षी या तितलियां तक न देखी। फिर भी मैंने रूसियों से प्रीति रखी, कम्युनिस्टों से भी अपने सच्चे मन से। वे सारे विश्वासियों को कत्ल भी कर दें, पर वे हमारी प्रेम भावना को नहीं मार सकेंगे। मुझे कम्युनिज्म से घृणा है, पर लोगों से प्रीति है। हमने एक नए प्रकार के मसीह विश्वास का अनुभव पाया है, ऐसा जहां मसीह का प्रेम सब पर विजयी होता है।